बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज है 18 अगस्त और दिन है इतवार का, साल 2019। एक ही इस वक्त चल रहा है मौजू और ख़बरों का जो मरकज़ व महवर है वो मसला कश्मीर बना हुआ है, मकबूज़ा कश्मीर बना हुआ है। और मकबूज़ा कश्मीर में जो सिचुएशन है वो सारी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन गई है। मोदी सरकार ने एक कदम उठाया अपने फ़ायदे के लिए और अपनी अक्सरियत के बलबूते पर और जो अपनी इंतहा पसंदी है उसके बलबूते पर, लेकिन बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि मोदी सरकार का, बीजेपी का, आरएसएस की जो सोच है उनका उठाया हुआ ये इंतहा पसंदाना कदम दुनिया को पसंद नहीं आ रहा। मुहज़्ज़ब दुनिया इसको एक ख़तरा समझ रही है और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त गुज़रता जा रहा है, जो मकबूज़ा वादी से ख़बरें आ रही हैं वो बहुत ही गंभीर हैं इंसानी हकूक़ के हवाले से ख़ास तौर पे। और बुनियादी इंसानी हकूक़, जमहूरी आज़ादियाँ और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और दूसरे इस सिलसिले में के जो बुनियादी पूरी दुनिया तस्लीम करती है बुनियादी इंसानी हकूक़ और बुनियादी इंसानी ज़रूरियात की फ़रहमी, वो ये सारी चीज़ें इंडिया के लिए, मोदी सरकार के लिए दर्द सर बनती जा रही हैं। और दूसरी जानिब इंडियन इस्टेब्लिशमेंट ने जो ये बड़े प्यार में और बड़ी खुशी और बड़े चाव में ये जो इक़दाम करवाया मोदी सरकार से, और उन्होंने समझा कि इस वक्त चूँकि इंतहा पसंद तंजीम, राइट विंग की तंजीम बीजेपी, आरएसएस और नरेंद्र मोदी वो मकबूलियत के इंतहाई आला पैमाने पर पहुँचे हुए हैं इंडिया में, और वो जो कुछ करेंगे उसको दुनिया कबूल कर लेगी और मकबूज़ा वादी के लोग भी कबूल कर लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। हम आपको पूरी नक्शा एक आपको बयान करता हूँ और उससे आप अंदाज़ा कर सकेंगे कि इस इक़दाम के रिवर्सल के कितने चांसेस हैं। कल परसों मेरी बात हुई कुछ डिप्लोमेट्स से, सिफारतकारों से, गैर मुल्की सिफारतकार थे और जो इंडियन पॉलिटिक्स को भी समझते हैं। एक का ख़्याल था कि ये मोदी जो है ये स्टेप वापस नहीं लेगा किसी भी सूरत में, क्योंकि जो कदम उसने उठाया है उसने अपना जो एक वोट बैंक है उसके मुताबिक उसने उठाया है। लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट का तरीक़ाकार होता है काम करने का, एक पोर्शन जो है वो मोदी सरकार के साथ है, जो कि असलन बड़ा पोर्शन है वो लगा हुआ है। लेकिन इंडियन इस्टेब्लिशमेंट का एक और सोच भी है जिसको ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 और प्लान बी और प्लान सी कहते हैं, उस पे भी वो लगे हुए हैं। एक प्लान ए के तहत तो ये सारा काम करवा दिया गया, मोदी सरकार ने ये करवा दिया सारा काम, और इसके साथ इंडियन इस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पे मोदी सरकार के साथ है। अब प्लान ए ये है कि अगर तो ये कामयाब हो गया तो वेल एंड गुड, फिर तो वारे न्यारे, फिर तो हिंदुत्व का जो नज़रिया वो आगे बढ़ेगा और इसका जो सारा सेहरा है पॉलिटिकली नरेंद्र मोदी लेंगे, अदरवाइज़ अजीत डोवल और इंडियन इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ले लेगी, कहेगी देखें जो हमने नक्शा बयान किया था, जो स्ट्रेटजी बनाई थी उसके मुताबिक ये सारा प्लान फिट बैठ गया है, लिहाजा अब आगे बढ़ा जाए। उसके बाद अगली मिनॉरिटीज़ जो हैं उनको दबाने की कोशिश की जाएगी और मुसलमान, ईसाई, सिख, दलित, जो मिनॉरिटीज़ जहाँ जहाँ हैं और उनको दबाने के लिए आगे बढ़ा जाएगा। और बाकी जो आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं
उनको फिर इसी फार्मूले के तहत, इसी स्ट्रेटजी के तहत दबाया जाएगा। लेकिन एक प्लान बी पे काम हो रहा है और प्लान बी के तहत इंडियन इस्टेब्लिशमेंट ने ये काम शुरू कर दिया है और वो अब इससे जो कि रद्द अमल आ रहा है, जो हम आपको बताएंगे कि रद्द अमल क्या क्या आ रहा है और जो रिएक्शन आ रहा है, वो रिएक्शन जो आ रहा है वो दुनिया इसको कबूल नहीं कर रही। और सिक्योरिटी कौंसिल के बंद कमरे के इजलास में भी इन इक़दामात को कोई पजीराई नहीं मिली, किसी ने तारीफ़ नहीं की। वो एक अलग बात है कि आलमी सियासत अपना खेल खेलती है और आलमी प्लेयर्स अपना खेल खेलते हैं, लेकिन अदरवाइज़ किसी ने खुशी का इजहार नहीं किया कि हमें पता चले कि जी फ़लाँ मुल्क ने भारत के इक़दामात पे कहा कि वाह वाह बहुत अच्छा किया, ज़बरदस्त किया और मोदी को बल्ले बल्ले, नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब प्लान बी के तहत क्या हो रहा है? प्लान बी के तहत हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए से रास्ता बनाया जाए। और पहले तो पेटिशन्स आईं, वो पेंडिंग पड़ी हैं, 2 हफ़्ते के लिए मौखर की गई है। अब रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और रिटायर्ड आर्मी के लोग, इंडियन आर्मी के लोग और सिविल सोसाइटी के लोग अब वो मैदान में आ गए हैं। वो दरख्वास्त पेटिशन लेके गए हैं भारतीय सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन फ़ाइल कर दी है। ये सारे काम अज़ खुद नहीं हो रहे, ये इंडियन इस्टेब्लिशमेंट करवा रही है। 1 अरब का मुल्क है और मुख्तलिफ़ 1 अरब से ज़ायद की आबादी है, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत जिसको कहते हैं। और ये ब्यूरोक्रेट्स को, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को, रिटायर्ड जर्नैलों को, सिविल सोसाइटी को ये अचानक आज ख़ुद ख्याल नहीं आ रहा, बल्कि ये प्लान बी है और मामला बिल्कुल हाथ से निकलता जा रहा होगा। तो फिर आलमी प्रेशर, आलमी ज़राया अबलाग का प्रेशर, इंसानी हकूक़ की तंजीमों का प्रेशर जब ये बढ़ेगा और उधर मकबूजा वादी में जो कर्फ्यू के बाद आग लगनी है, वो जब आग सामने आएगी तो फिर ये वापसी का रास्ता जो है वो भारतीय सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए चुना जाएगा। और मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ, ये वहाँ की इस पे काम, प्लान बी पे काम शुरू हो चुका है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि बंद कमरे के इजलास में जो एक्चुअल पल्स थी वो तो इंडियन सरकार तक पहुंच चुकी है, मोदी सरकार तक पहुंच चुकी है, एक चीज़। दूसरी बात यह है कि ये ख्याल किया जा रहा था कि पाकिस्तान में भी रद्द अमल जो है वो फुसफुसा होगा और पाकिस्तान को राज़ी कर लिया जाएगा। पाकिस्तान ख़राब इकॉनमी की वजह से, पाकिस्तान वेस्टर्न बॉर्डर की वजह से शायद, लेकिन पाकिस्तान के साथ चीन, दोनों मुल्क अब यकजान हैं और इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मुस्लिम उम्मा मैदान में आती है, नहीं आती, हमें सपोर्ट करती है, नहीं करती, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए अब ये इशू बायलैटरल नहीं रहा, ये सिर्फ़ इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ही रहा। अब ये मसला बन गया है चाइना, पाकिस्तान और इंडिया और उसके बाद रशिया, क्योंकि ये अब इस रीजन की लड़ाई हो रही है कि इस रीजन में कौन सा ब्लॉक जो है वो काम करेगा। अब जो आ रही हैं रद्द अमल आ रहा है, उसमें यह है कि सिचुएशन ग्राउंड पे सिचुएशन ये है कि मकबूजा वादी जो 10 मिलियन की, 1 करोड़ की आबादी है, वो एक जेल है। 2 हफ्ते से वो उसकी सिचुएशन एक जेल की तरह की है। हर घर के बाहर फ़ौजी हैं, भारतीय फ़ौजी, और एक एक घर की तलाशी ली जा रही है, एक एक घर की तलाशी ली जा रही है। मोहल्लों को, गलियों को ब्लॉक किया जाता है, उसके बाद तलाशी ली जाती है, एक एक घर के एक एक फ़र्द को चेक किया जा रहा है और
सही मानों में जामा तलाशी जिसे कहते हैं घरों की हो रही है, और हज़ारों लोग गिरफ़्तार हो चुके हैं। जो इस वक्त सिर्फ AFP ने रिपोर्ट किए हैं वो हैं 4000 से ज़ायद कश्मीरी इन 2 हफ़्तों में उठाए गए हैं। और मकबूजा कश्मीर में जो हिरासती मराकज़ हैं तहवील में रखने के, वो कम पड़ गए हैं। अब इन लोगों को बाहर ले जाया जा रहा है, मकबूजा वादी से बाहर, कश्मीर से बाहर, वहाँ पे रखा जा रहा है। मैं सिर्फ़ एक सियासियात का और तारीख़ का छोटा सा तालिब इल्म हूँ, तो आज़ादी की तहरीकों को आज तक नहीं दबाया जा सका इस तरह से। ये हमने नौआबादियाती निज़ाम में भी देखा, ये हमने फ़लस्तीन में भी देखा, ये हमने अफ़गानिस्तान में भी देखा। ताज़ा तरीन मिसाल अफ़गानिस्तान की है। अफ़गानिस्तान में पहले एक सुपर पावर आई, वो पारा पारा हुई, उसने बिल्कुल समझा था कि बस आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये फ़तह हो जाएगा। उसके बाद फिर दूसरी सुपर पावर आई, रशिया अकेला आया था, लेकिन इस बार अफ़गानिस्तान में अमेरिका, उसके इत्तेहादी, नेटो अफवाज, दुनिया जहान की अफवाज का मुश्तरका इत्तेहाद और बामुकाबला आज़ादी की जंग लड़ने वाले, क्या कहना चाहिए, एक नॉर्मल सा असला रखने वाले, ना उनके पास टैंक थे ना तोपें थीं, अफ़गान तालिबान जिनको कहा जाता है वो थे। तो अमेरिका, उसके इत्तेहादियों ने बशमूल इंडिया और उसके नेटो अफवाज ने कब से ये कोशिश कर रहे हैं, आफ्टर 9/11, और 18 साल के बाद भी वो वहाँ पे उनका बाल बिका नहीं कर सके अफ़गान तालिबान की, क्योंकि उनसे इक़्तिदार छीना गया था, उनका इक़्तिदार ख़त्म किया गया था और उनसे आगे कब्ज़ा किया गया था। अब उन्हीं अफ़गान तालिबान के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, मुज़ाकरात की भीख मांगी जा रही है और उनसे कहा जा रहा है कि हमें बाइज़्ज़त वापसी का एक स्लोगन दे दें हमें। ये इस वक्त ग्राउंड पे सिचुएशन है। तो इसलिए तारीख़ के तालिब इल्म के तौर पे, सियासियात के तालिब इल्म के तौर पे ऐसा होगा नहीं। अगर ये बंद कमरे में बैठे लोग ये समझ रहे हैं, ड्राइंग रूम में बैठ के सिगार और सिगरेट के कश लगा के और शराब की, विस्की की एक चुस्की लगा के, अगर वो ये समझ रहे हैं कि 10 मिलियन लोग जो हुर्रियत पसंद हैं, जो 72 साल से अपनी हुर्रियत की लड़ाई लड़ रहे हैं और तमाम हरबे इंडियन फोर्सेस इस्तेमाल कर चुकी हैं, अगर उनका ये ख़्याल है तो वो बहुत बड़ी खामख्याली में हैं। इसलिए बात को हम समअप करते हैं, बाकी बातें कल करेंगे। तो AFP, BBC, अमेरिकन ज़राया अबलाग, ये सब के सब कह रहे हैं कि जनाब मकबूजा वादी की सूरत हाल इंतहाई दगरगूं है, इंसानी हकूक़ के हवाले से, जमहूरी आज़ादियों के हवाले से, फेडरलिज़म के हवाले से। और मोदी जो है वो भारत को तबाही की तरफ लेके जा रहा है। वो भारत को तबाही की तरफ नहीं लेके जा रहा, वो इस रीजन को तबाही की तरफ लेके जा रहा है। और इस रीजन के बाकी प्लेयर्स मोदी से ज़्यादा तगड़े हैं, ये आप एक जहन में रखें। ये एक बारीक बात है कि इस रीजन के प्लेयर सिर्फ मोदी नहीं हैं, मोदी के साथ जो बरसरे पैकार होंगे वो प्लेयर उससे ज़्यादा तगड़े हैं। लिहाजा देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन प्लान B पे काम शुरू हो चुका है कि सूरत हाल इसी तरह रही तो फिर इस मोदी के इक़दाम से कैसे निकला जाए और इंडिया का जो सेकुलरिज़म का चेहरा है मसख़ शुदा, उसको दोबारा कैसे बहाल किया जाए, ये रास्ता निकलेगा भारतीय सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए से। इस पे काम शुरू हो चुका है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।